गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट है हमारा दीर्घ संधि। किसे कहेंगे दीर्घ संधि? यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उसे उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। तो बेटा सजातीय वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे आपको मालूम है ओ। अब परिभाषा हमारी क्या कहती है बेटा? यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो ये सजातीय है, ये लघु है और ये दीर्घ है। ये सजातीय है और ये भी सजातीय है। ये दोनों क्या है? दीर्घ है। तो इनका मेल ये हमारी दीर्घ संधि में नहीं आएंगे। तो सजातीय वर्ण ही आएंगे जिनका मेल दीर्घ या लघु हो। से उत्पन्न विकार हमारा क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। जैसे नियम क्या होगा हमारा? ई का मेल अगर परिणाम हमेशा क्या रहेगा? दीर्घ। अर्थात अ प्लस आ क्या हो जाएगा? अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ। इन सब का परिणाम हमेशा क्या रहेगा? आ। उदाहरण देखते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। दोनों का मेल होगा, क्या परिणाम होगा? दीर्घ आएगा। आ। ये शब्द हम ऐसे ही लेके आएंगे। बचा हमारा क्या? ये आ इसको पूरा करेगा। शब्द हमारा क्या निकल कर आया? परमात्मा। सेकंड रूल्स क्या है? ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई परिणाम हमेशा क्या होगा? दीर्घ। कौन सी ई आएगी? बड़ी। शब्द उदाहरण लिया हमने हरि प्लस ईश। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? ई। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। दोनों का मेल हुआ, क्या परिणाम हुआ? ई। शब्द हमारे पास क्या बचा था? यहाँ क्या रह गया था? ये ई इसको पूरा करेगा। शब्द हमारे पास क्या हो जाएगा? हरीश। नेक्स्ट नियम क्या बचा हमारा? ऊ। अगर छोटे ऊ का मेल किसी बड़े ऊ से या छोटे ऊ का मेल किसी छोटे ऊ से या बड़े ऊ का मेल किसी छोटे ऊ से या बड़े ऊ का मेल किसी बड़े ऊ से, परिणाम हमेशा क्या आएगा? दीर्घ। कौन सा वाला ऊ? बड़ा ऊ। उदाहरण देखते हैं। भानु प्लस
उदय। कौन सा ऊ है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। जब ऊ का मेल किसी ऊ से होगा तो परिणाम हमेशा कौन सा आएगा? बड़ा ऊ। क्या हो जाएगा? यहाँ शब्द हमारा कौन सा बच गया था? और यहाँ पे ये ऊ इसको पूरा करेगा। शब्द हमारा क्या निकल कर आया? भानुदय। बेटा आपके ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारी गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि किसी अ या बड़े आ का मेल किसी ई या बड़ी ई से, या आ का मेल किसी ऊ से, या आ का मेल बड़े ऊ से, या अ और आ का मेल किसी री से होता है तो उत्पन्न विकार क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ए ओ अर। जैसे इसका नियम क्या है? गुण संधि के नियम क्या है? सॉरी, अगर हम इसका मेल इससे होगा तो परिणाम क्या होगा? ए। अगर इसका मेल इससे होगा तो क्या होगा? परिणाम ओ। अगर आ का मेल किसी र से होगा तो क्या आएगा? अर। अर्थात अ प्लस ई, अ प्लस बड़ी ई, आ ई, आ ई। परिणाम हमेशा क्या आएगा? आई। उदाहरण देखते हैं। देव प्लस इंद्र। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। दोनों का मेल हुआ, क्या हुआ? ए आई। यहाँ क्या रह गया था हमारा? यहाँ क्या रह गया था? ये आई इसको पूरा करेगा। शब्द हमारा क्या निकल कर आया? देवेंद्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दीप प्लस उत्सव। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। दोनों का मेल हुआ, परिवर्तन क्या आएगा? ओ। यहाँ हमारा शब्द क्या रह गया था? यहाँ क्या रह गया था? और यहाँ पे क्या? ये ओ इसको पूरा करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? दीपोत्सव। इसी तरह बच्चों आपको दीर्घ और गुण संधि की प्रैक्टिस करनी है।